द हुक एंड द वॉलेट ब्लीड रियलिटी चेक। भाई, गाड़ी निकालने से पहले एक बार बैंक बैलेंस जरूर चेक कर लेना, क्योंकि आजकल पेट्रोल पंप पर फुल कर दो भैया बोलने के लिए कलेजा नहीं, सीधा किडनी चाहिए। दोस्तों, पिछले 11 दिन में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में ₹7.5 पर लीटर का जंप आया है। मई 2022 के बाद से हमने ऐसी आग नहीं देखी थी। आप सोच रहे होंगे, यार ये अचानक से क्या हो गया? इलेक्शन तो हो गए, अब आम आदमी की बारी है क्या? एज अ साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वर ऑफ आवर सोसाइटी, मैं जानता हूं कि हमारा पहला रिएक्शन होता है गवर्नमेंट को गाली देना। लेकिन इस बार स्टोरी सिर्फ दिल्ली या मुंबई की नहीं है। इस आग की चिंगारी लगी है हमारे देश से हजारों किलोमीटर दूर, मिडल ईस्ट में। आज हम इस टॉपिक को डाइसेक्ट करेंगे। कोई बोरिंग न्यूज चैनल वाली डिबेट नहीं, बल्कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एनालिसिस। हम समझेंगे कि कैसे अमेरिका और इजराइल की मिसाइल्स आपकी पार्ले जी की पैकेट को छोटा कर रही हैं। अगर आप कम्यूट कर रहे हैं या जिम में हैं, तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए, क्योंकि अगले 15 मिनट में आपको समझ आएगा कि ग्लोबल पॉलिटिक्स आपकी पॉकेट में कितनी डीपली घुसी हुई है। लेट्स डिकोड द पेट्रोल क्राइसिस ऑफ 2026। एंगल 1, द जियोपॉलिटिकल ब्रेकडाउन, मिसाइल्स, ऑयल और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। तो भाई, मुद्दे पर आते हैं। ग्लोबल क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, जो दुनिया की इकोनॉमी का खून है, उसका दाम अचानक 50% शूट अप हो गया है। क्यों? दो वर्ड्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस। अब इसको थोड़ा सिंपल भाषा में समझते हैं, बिना किसी लीगल ट्रबल या पॉलिसी वायलेशन के। हम सब न्यूज में देख रहे हैं कि यूएस, इजराइल और ईरान के बीच टेंशंस पीक पर हैं। स्ट्राइक्स और काउंटर स्ट्राइक्स चल रही हैं। अब आप बोलोगे, भाई उनकी लड़ाई, हमारा क्या नुकसान? एंटर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा समुद्री रास्ता है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहते हैं। ये रास्ता इतना पतला है, बट इसकी औकात इतनी बड़ी है कि दुनिया का 20% से ज्यादा ऑयल यहीं से गुजरता है। ये बेसिकली ग्लोबल इकोनॉमी की जगुलर वेन यानी गर्दान की नस है। अब जब उस एरिया में मिसाइल्स चल रही हैं, तो शिप्स वहां से गुजरते हुए डरती हैं। उनको लगता है, भाई तेल बाद में बेचेंगे, पहले जान बचा लें। रिजल्ट, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई। और बेसिक इकोनॉमिक्स का रूल है, डिमांड वही है, बट सप्लाई कम हो गई तो प्राइस रॉकेट बन जाएगा। आपको एक साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट बताता हूं, एंटिसिपेटरी एंजाइटी। मार्केट हमेशा सच्चाई से पहले डर पर रिएक्ट करता है। अभी ऑयल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन खत्म हो सकता है। इस डर ने इन्वेस्टर्स को पैनिक में डाल दिया और ग्लोबल क्रूड प्राइसेस 50% बढ़ गए। जब क्रूड ऑयल बढ़ेगा, तो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ओएमसीज कब तक अपने नुकसान पर बेचेंगी? उन्होंने अपना बर्डन सीधा हम पर डाल दिया। हेंस 7.5 रुपी जंप इन 11 डेज। ये मोहल्ले की लड़ाई में पड़ोसी का कचरा हमारी छत पर गिरने जैसा है। एंगल 2, द डोमिनो इफेक्ट, इन्फ्लेशन, एफएमसीजी एंड स्विगी बिल्स। अब आते हैं उस पार्ट पर जो आपको एक्चुअली चुभेगा। दोस्तों, पेट्रोल महंगा होना सिर्फ गाड़ी वालों की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक डोमिनो इफेक्ट है। आपने गाड़ी चलाना छोड़ दी और सोचा, मैं तो मेट्रो से जाऊंगा। वेरी गुड, लेकिन आपका खाना मेट्रो से नहीं आता। इंडिया में 70% फ्रीट यानी सामान ट्रक्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, और ट्रक्स क्या पीते हैं? डीजल। जैसे ही डीजल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है तो आपके लोकल मंडी में टमाटर, प्याज, आलू के दाम ऑटोमेटिकली 10-15% बढ़ जाते हैं। और बात सिर्फ सब्जी की नहीं है। एफएमसीजी सेक्टर्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जैसे साबुन, बिस्किट, टूथपेस्ट, इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फ्यूल पर डिपेंडेंट है। अब कंपनी वाले बड़े स्मार्ट होते हैं। उन्हें पता है कि एमआरपी बढ़ाएंगे तो मिडिल क्लास कस्टमर गुस्सा हो जाएगा, लॉस अवर्जन इफेक्ट। तो वो क्या करते हैं? श्रिंकफ्लेशन। आपको पता भी नहीं चलेगा, और चिप्स के पैकेट में हवा थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी। बिस्किट के पैकेट में से 2 बिस्किट गायब हो जाएंगे। प्राइस सेम, प्रोडक्ट कम। और भाई, जो मेरे दोस्त दिन भर स्विगी, जोमैटो या ब्लिंकिट ऑर्डर करते हैं, सुन लो, डिलीवरी पार्टनर्स की कॉस्ट बढ़ेगी। प्लेटफॉर्म्स फ्यूल सरचार्ज बढ़ाएंगे। जो पिज्जा आपको 300 का पड़ता था, उसमें डिलीवरी फी, डिस्टेंस फी, सर्ज फी लगकर वो सीधा 380 का हो जाएगा। हमारी इकोनॉमी एक जायंट स्पाइडर वेब है। एक जगह फ्यूल का धागा खींचा और पूरा मिडिल क्लास बजट हिल गया। आने वाले एक क्वार्टर यानी 3 महीने तक हमें हाई इन्फ्लेशन और महंगी ईएमआईज के लिए इमोशनली और फाइनेंशियली रेडी रहना पड़ेगा।
द लॉयर एंड साइकोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव, कैन वी फिक्स इट? अब थोड़ी बात स्ट्रिक्टली फैक्ट्स पर करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं गवर्नमेंट टैक्सेस क्यों नहीं कम कर देती, एक्साइज ड्यूटी हटा दो। एज समवन ऑब्जर्विंग पॉलिसी मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के रेवेन्यू का एक मैसिव हिस्सा फ्यूल टैक्सेस से आता है। अगर वो ड्यूटी कट करते हैं तो उनका फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, और फिस्कल डेफिसिट बढ़ने का मतलब है देश की इकोनॉमिक रेटिंग डाउन होना। ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड यानी दोनाली तलवार है। सरकार करे तो करी क्या? और ऑनेस्टली जियोपॉलिटिकल वॉर्स पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। साइकोलॉजिकली जब ऐसी अनकंट्रोलेबल सिचुएशंस आती हैं तो इंसान फ्रस्ट्रेशन और एंगर फील करता है। हम ट्विटर एक्स पर ट्रेंड चलाते हैं, बट सच्चाई ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस ट्विटर के आउटरीच से सॉल्व नहीं होते। हमें अपना लोकस ऑफ कंट्रोल शिफ्ट करना होगा। जो हमारे हाथ में नहीं है, लाइक मिडल ईस्ट टेंशंस, उस पे फोकस करने के बजाय जो हमारे हाथ में है उस पे फोकस करें। कार पूलिंग स्टार्ट करें, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए गाड़ी निकालना बंद करके पैदल चलने की आदत डालें। हेल्थ भी ठीक रहेगी और पॉकेट भी। अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन और लग्जरी खर्चों को अगले 3 महीने के लिए थोड़ा होल्ड पर डाल दें, जब तक ग्लोबल मार्केट स्टेबलाइज नहीं होता। गुस्सा आना नेचुरल है, बट इररैशनल फाइनेंशियल डिसीजंस लेना बेवकूफी। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि अगले कुछ महीने हमारी जेब थोड़ी टाइट रहने वाली है। जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शांति नहीं होती, हमारे पेट्रोल पंप पर ऐसी ही अशांति रहेगी। कॉमेडिक बीट, अगर कोई दोस्त आपसे पूछे भाई गाड़ी में चलेगा या ऑटो में, तो उसको सीधा बोलो, भाई तेरा भाई इन्वायरमेंटलिस्ट बन गया है, मैं चल के जाऊंगा। इज्जत की इज्जत और पैसे की बचत। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, अपने फाइनेंसेस को रिव्यू करने का ये बेस्ट टाइम है। इमरजेंसी फंड्स को टच मत करना और इंपल्स बाइंग रोक देना। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया और आप इस कॉम्प्लेक्स न्यूज़ को सिंपल भाषा में समझ पाए, तो इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और फैमिली ग्रुप्स में शेयर जरूर करें जो सुबह से ₹7.5 हाइक पर गालियां दे रहे हैं। उन्हें भी बताओ असली विलन कौन है। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही ब्रूटल फैक्ट्स और साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे स्मार्ट, और हो सके तो साइकिल खरीद लो यार। वीडियो पसंद आया तो जल्दी हाइप करो, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लिंक नीचे है।